वेलकम टू ब्रह्मर्षि आईएएस। तो आज जो पेपर हो रहा है, अभी तो पेपर हो रहा है पीसीएस 2020 का, उसका उस पेपर का जो हमारा डी है पेपर का, ठीक है, सीरीज डी है, वो मेरे पास आ चुकी है। उसके प्रश्नों का मैं पूरी अच्छे से व्याख्या सहित उसका मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। और ये आप लोग अगर किसी क्वेश्चन को लेके आपके अंदर सस्पेंस है तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल करके आंसर देख सकते हैं। तो चलिए मैं बिना देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। और पेपर डी मेरे पास है, ठीक है, डी है। तो डी का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दिया है, एक तरफ राजधानी दी है, तो बताना है किस देश की राजधानी इसमें से कौन सी नहीं है। तो मोरक्को की राबात है, ये बिल्कुल सही है। और केप वर्डे की राजधानी जो हमारी होती है बमाको नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन जो था होशंगाबाद से शुरू किया गया था, जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा था, दक्षिण अफ्रीका के पोस्टमाबुर्ग और समवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो यहाँ पे मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भूतल का जो औसत तापमान होता है ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और -18 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न नंबर 5 है। 5 दिया था, एक तरफ पर्वत दिया है, दूसरे तरफ पूछ रहा है ये किस देश में सिचुएटेड है, ठीक है। तो किलिमंजारो हमारा जो है तंजानिया में है, तो मतलब बी का थर्ड होगा। और चिम्बोराजो जो हमारा है ये इक्वाडोर में है, और सी का 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हम देख रहे हैं ए में मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा था, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं। ये इसका आंसर मैं अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। इसका गूगल करने भी नहीं मिला और मुझे भी नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा था। प्रश्न नंबर 7 है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो किंटा घाटी में टीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो किंटा घाटी जो है टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में या फी विद्यमान मतलब लोहा जो है विद्यमान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मायोग्लोबिन। डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोगों को किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग गूगल करके उससे अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, मगर जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक है और राइट है। आप लोग देख सकते हैं आयोग भी बिल्कुल ऐसे ही इसका आंसर बनाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, नहीं गुजरती है। तो रवांडा से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, गैबोन से गुजरती है, और गिनी से, मतलब 3 और 4 इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमालिया। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर जो अनुक्रम परिवर्तन होता है वो उत्परिवर्तन कहलाता है या उत्परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद के बारे में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो ये भाग की बात की जाए किस भाग में है, तो ये भाग 9 में, ठीक है, 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म का उपयोग में वो एक तेज़ जलने वाली लाइट होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन हमें सटीक नहीं दिख रहा है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हमें लगता है डी हो जाएगा, बट आप लोग इस प्रश्न को कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। तो इसका तृतीय तल कब जोड़ा गया था ये इसका बताना था।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। 1992 ईस्वी में भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को जोड़ा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से पॉलीथीन या टेफ्लॉन होना चाहिए, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। सीमाओं में परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। पेपर काफ़ी इजी बना था, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो ये आमाशय से प्रारंभ होना स्टार्ट होता है, स्टमक से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा था, निम्नलिखित में से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ये मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बिल्कुल बी होगा। ठीक है, कूट के हिसाब से बी हो जाएगा। 2 और 4। ठीक है, मालिक परीक्षक को और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता संसद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है। तो चावल मतलब पालिश किए गए रोग से यानी कि विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे बेरी रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है। ये किस में निहित है ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, मैं इस प्रश्न को लेके थोड़ा सस्पेंस में हूँ, मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ये बी होगा, मगर मैं श्योर नहीं हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या पूछ रखा था, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है। तो रक्त जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन जो होती है विटामिन के होती है। ठीक है, अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है, आप लोग संसद अनुच्छेद 263 में है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में ये भी बिल्कुल राइट है। और जो हमारा यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं, तो इस हिसाब से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रहा है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरे में कह रहा है यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है और पहला भी मेरे समझ से सही है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा पहले को लेके कन्फ्यूजन है, अगर कोई किसी को पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देगा। बट इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो ये जो है ये हमें लग रहा है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये आईपीसी के अंडर आता है, इंडियन पिनल कोड के अंदर आता है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो शिलाजीत जो है ये पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है, और सुहागा भी एक ठोस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। हींग जो होता है पौधे से प्राप्त किया जाता है, बट इसमें वृक्ष दिया है, तो इस हिसाब से हींग जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हींग पौधे की जड़ से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये ए हो जाएगा, हींग हो जाएगा। अगला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पे विचार करना है। तो इसमें बताना है सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद
कौन आए। तो इसका सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले जो हमारे अध्यक्ष, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी ये जयंती पटनायक थी। तो ए तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ए देखते हैं किस में किस में मिल रहा है, डी और सी में ए मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारी डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी जो हमारी तीसरी महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। तो इस हिसाब से 1-4 किस में मिल रहा है, 1-4 हमारा डी में मिल रहा है। इस हिसाब से राइट आंसर जो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 26 है। प्रश्न 26 थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 की क के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 371 के ए के तहत नागालैंड को, ठीक है, नागालैंड के जो जनजातीय क्षेत्र है उसको विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये नागालैंड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या पूछ रखा था, एक तरफ धातु दिया था, एक तरफ उसका गुणधर्म दिया था और मिलाना था। ठीक है, तो जो चांदी होता है ये विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है और पारा जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव बन जाता है। तो देखते हैं सी का 1 और बी का 2, सी का 1 और बी का 2। मिल रहा है ये सी में मिल रहा है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो बताना इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ देखिए हमारे वो अध्यादेश दे रखे हैं और दूसरे तरफ भाग दे रखा है संविधान का। इसमें बताना है किस भाग में किसका वर्णन किया गया है। तो 29 का मेरे हिसाब से राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी है इसका जो विवरण है ये भाग 13 में नहीं किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो हमारा है 4 में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। राज्य के बारे में हम 6 में बताया गया, भाग 6 में बताया गया, ये भी सही है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में 14 में बताया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ पदार्थ दिया है, दूसरे तरफ उनका अनुप्रयोग दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इयोसीन है, इयोसीन जो हमारी है एक जो क्या होती है लाल स्याही होती है। तो बी का जो थर्ड होगा वो बिल्कुल राइट होगा। तो बी का थर्ड किस किस में है, ए में है और सी में है। अब देखते हैं कि ए का 2 नीला थोथा जो होता है कवकनाशी होता है। ठीक है, तो ए का 2 किस में है, ए का 2 तो सब में दे रखा है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित हैं। तो नागरिकता से संबंधित जो हमारे हैं ये भाग 2 है और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेदों को निहित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये काफ़ी इजी प्रश्न था। और प्रश्न नंबर 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो कृत्रिम पदार्थ की बात किया जाए तो फाइब्रिन जो होती है कृत्रिम होती है, लेक्सान भी हमारा जो कृत्रिम होता है और नियोप्रीन भी ये कृत्रिम होती है, जबकि टेफ्लॉन कृत्रिम पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये टेफ्लॉन हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और प्रश्न नंबर 33 में क्या पूछ रखा था, प्रश्न नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम क्या था। तो भारत संविधान की जो सबसे बड़ी समिति बनी थी उसका नाम प्राक्कलन समिति था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगले प्रश्न में दे रखा है
नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-2020 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वर्गों में से किस में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रंट रनर होगा। फ्रंट रनर का मतलब अग्रणी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, और बताना है मतलब इसमें क्या कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो इसमें कथन ए में कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल कार्यशैलों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इस प्रश्न का हमें लगता है जो बिल्कुल राइट आंसर है, ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, बट कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 तो हो गया, 36 है। 36 में कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास के वृद्ध योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये वाराणसी को शामिल किया गया और मथुरा को। तो 1 और 2 इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।